हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। यह चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल बोर्ड पेपर में 15-20 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। इस चैप्टर में हम एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बताएंगे जो हर साल यूपी बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। पाठ 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसका प्रदर्शित क्यों से करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित क्यों से करते हैं। और जो इसमें जो है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब अपनी ओर खींचेगी, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। और इसका सूत्र होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है, इसका सूत्र आई इंटू टी होता है। मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। मात्रक क्या होता है, कूलाम या एम्पियर सेकंड। और राशि है अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और बीमा होती है 80। बीमा क्या है इसकी, 80। अब हम देखेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। कितने प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश, दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत परिपथ जो है वो विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखेंगे हम विद्युत धारा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत धारा। ये जरूर 4-5 नंबर का यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रदर्शित आई से करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित आई से करते हैं। सूत्र होता है आई बराबर क्यू इंटू टी। क्यों जो है आवेश है, टी क्या है हमारा समय है। सूत्र है क्या बराबर क्यों, क्यों अब इंटू टी सूत्र है। मात्रक क्या है इसका, एम्पियर। और राशि कैसी है, राशि अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, राशि जो है ये अदिश राशि है। और मात्रक एम्पियर होता है। और 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ एम्पियर। आप इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के ओमार में जरूर पूछा जाता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। आप ये सब जरूर याद लें। मात्रक, राशि, सूत्र, आप सभी टॉपिकों का सूत्र जरूर याद रखिए, क्योंकि इस सूत्र से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए जा सकते हैं। क्योंकि इस सूत्र को आप एकदम रट डालिए, सूत्र, मात्रक, यह जरूर पूछा जाता है। देखेंगे विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन अमीटर में किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। और विद्युत विभव, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब किसी वस्तु को अनंत से और किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है V बराबर W/Q। इसका सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q इसका सूत्र होता है। जहाँ पर W कार्य है, Q आवेश है, मात्रक क्या होता है, मात्रक वोल्ट है। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है। सूत्र होता है V बराबर W/Q। आप इन सभी सूत्रों को जरूर एकदम रट डालिए अभी से। अब देखेंगे विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। किसी एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब विद्युत विभवांतर क्या है, तो एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से किसी वस्तु को जो है एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक लाने और ले जाने में जो कार्य होता है उसी को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। इसका सूत्र क्या है, सूत्र है V बराबर W/Q। इसका सूत्र होता है, और W कार्य है, क्यों आवेश है। क्यों को आवेश कहते हैं, W कार्य है। और सूत्र होता है V बराबर W/Q। और मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है।
अब देखेंगे हम विद्युत प्रतिरोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके सूत्र से तो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर उसमें आता है कि विद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसी सूत्र से ज्ञात होगा, आपको ये सूत्र रट डालना है। तो विद्युत प्रतिरोध किसी विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है आर बराबर वी इंटू आई। सूत्र क्या होता है? आर बराबर वी अपान आई सूत्र होता है, जहाँ पर वी हमारा विभवांतर है और आई हमारा क्या है? धारा है। आई क्या है? आई धारा है, वी विभवांतर है। सूत्र होता है वी बराबर डब्ल्यू अपान आई। इसका सूत्र होता है मात्रक क्या है? मात्रक ओम है। इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक ओम होता है। आप इनके मात्रक और सूत्र तो कदापि न भूलिए, क्योंकि ये इससे ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगते हैं। इसे सूत्र आप सब में करेंगे। अब देखेंगे हम ओम का नियम, ओम्स लॉ। यह यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, क्योंकि यह 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है कि ओम का नियम का सत्यापन कीजिए। यह नियम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसे अभी ही रट डालना है, क्योंकि ये 5 नंबर आपके एकदम फिक्स हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ 1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जॉर्ज साइमन ओम ने, और 1827 ईस्वी में ओम का नियम प्रतिपादन किया। आप इसको जरूर याद रखिए कि किसने किया है और कब किया है। ये उम्र में पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम का सत्यापन किसने किया है और कब किया है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने किया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें क्या करा कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं वो अपरिवर्तित रहें और चालक में जो धाराएं बहती हैं उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम है, उसे के ही अनुक्रमानुपाती होती है। माना धारा आई तथा विभवांतर वी हो तो ओम का नियम क्या है? आधारा आई और विभवांतर वी हो तो ओम का नियम क्या होता है? वी प्रोपोर्शनल आई। क्या है हमारा? वी प्रोपोर्शनल आई और वी बराबर आर आई। क्या होता है? वी बराबर आर आई, जहां हमारा आर क्या है? नियतांक। आर क्या है हमारा? नियतांक, जिसे विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध को आर से वहां पर बताए थे हम प्रदर्शित करते हैं, तो वही है कि जहां हमारा आर क्या है? नियतांक है और जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और आई को धारा कहते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा? वी बराबर आर आई। इसका सूत्र क्या है? वी बराबर आर आई। अगर उसमें कहता है ग्राफ सहित निगमन कीजिए तो आपको ऐसे ही इसका ग्राफ बना लेना है। इस तरफ धारा हो जाएगी, इस तरफ विभवांतर है, बीच में ऐसे ही आपको ऐसे ही पूरा ग्राफ सहित आपको इतना छोटा सा ग्राफ बना देना है, इसमें ये सब दर्शा देना है। अगर उसमें कहे कि सत्यापन कीजिए तो ग्राफ सहित पूरा इसको सत्यापन कर देना है। अब हम देखेंगे 1 ओम की परिभाषा। यदि किसी चालक के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगने पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहती है, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम कहलाता है। ओम का 1 ओम की परिभाषा क्या है कि जब किसी चालक के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहती है, तब चालक का प्रतिरोध 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब इसमें क्या करा? जब चालक के बीच में हम 1 वोल्ट का विभवांतर प्रदर्शित करेंगे तो उसमें जो धारा बहेगी वो धारा क्या होती है? चालक का प्रतिरोध 1 ओम, मतलब उसमें धारा जो बहती है उसी चालक का प्रतिरोध ही 1 ओम कहलाता है। 1 ओम कहलाता है। अब यहीं पर हमारे ये ओम कंप्लीट होता है। आप इसको अभी से एकदम रट डालिए, पूरा ऐसे ही आपको रट के एकदम लिख डालना है। अब देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रतिरोधों का संयोजन एक श्रेणी क्रम संयोजन है कि समांतर संयोजन। आपको इसे ही पूरा निगमन करके लिखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा निगमन कीजिए तो पूरा उसका निगमन करना है। समांतर ये 5-5 नंबर के जरूर पूछे जाए। इन दोनों में से तो एक आपको पेपर में से रखा हुआ मिलेगा। आप 100 में से 101% हमसे लिखित ले लीजिए कि ये 2 में से एक जरूर आपको मिलेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का वर्णन कीजिए या समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम दोनों देखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन। माना प्रतिरोध R1 व R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा विभवांतर V1 V2 व V3 लगे हैं, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। जिसमें धारा क्या हो रही है? जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और विभवांतर प्रवाहित हो रही है।
तो हम कैसे, तो आपको ऐसे ही चित्र करना है। तो ये हमारा क्या है, R1 R2 और R3, ये तीनों हमारे विभवांतर, वो क्या है, ये हमारे तीनों प्रतिरोध हैं। R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और विभवांतर जो हमारा V1 V2 V3 है। तो यहाँ से जब धारा चलाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर एम्पियर मतलब धारा है, और ये हमारी कुंजी है, ऐसे ही होते हुए जाएंगे। आपको ऐसे ही चित्र बना लेना है। अब हम इसका निगमन देते हैं। तो ओम के नियम से तो पहले हम देखेंगे दिया क्या है। तो दिया है हमारा R बराबर R1 R2 R3 दिया है हमारा, R बराबर R1 प्लस R2 और R3 हमें दिया गया है, और V बराबर हमें क्या दिया गया है, V1 V2 प्लस V3 हमें दिया गया है। तो हम करेंगे फिर ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, और हम देखेंगे V1 बराबर IR1 समीकरण 1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2 समीकरण 2, और V3 बराबर IR3 समीकरण 3 हो जाएगा। और समीकरण 1 2 व 3 को 3 का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 2 व 3 का मान रखेंगे तब V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। तो यहाँ पर V बराबर जब हम I क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर I हमारा क्या है, गुणे में, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, भाग में, तो V अपान I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें प्राप्त होगा। अब आगे हम देखेंगे इसके, तो इसके फिर हम कहेंगे, फिर इसमें लेंगे हम थोड़ा ओम के नियम। तो ओम के नियम से क्या किया जा सकता है, V बराबर IR ओम का नियम होता है। तो इसको जब यहाँ पर ये गुणे में है, इसको इधर भाग भेज देंगे तो भाग में नहीं हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V अपान I। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R बराबर V अपान I। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R बराबर V अपान I। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पर I बराबर क्या हम R लिख सकते हैं, तो V अपान I बराबर हम यहाँ पर R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम V अपान I बराबर क्या लिख दिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त हो गया। अब यहीं पर हमारा ये श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। आपको ऐसे ही पूरा इसका निगमन कर देना है और चित्र बना देना है। 5 के 5 नंबर आपको पूरा वह दे देगा एकदम। आपको ऐसे ही करना है पूरा, जैसे हमने किया है, एकदम ऐसे शॉर्ट में करना है। अब देखेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो समांतर क्रम संयोजन, माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में लगे हैं तथा बिंदु A से धाराएं I1 I2 व I3 हैं, और जिसमें विभवांतर V लगा है। जिसमें क्या है, जिसमें विभवांतर V लगा, क्या कह रहा है, माना धाराएं I1 I2 व I3 समांतर क्रम में लगे हैं तथा बिंदु A से धाराएं I1 I2 I3 है, और जिसमें विभवांतर V लगा है। अब इसका चित्र आपको ऐसे ही बना है। इसमें क्या है, प्रतिरोध ऐसे लगे हुए एक ही क्रम में, मतलब समांतर क्रम में, तीनों एक ही क्रम में लगे हैं, R1 R2 R3, और धाराएं क्या है, I1 I2 और I3 इसमें बह रही हैं धाराएं, I1 I2 I3, और विभवांतर जो है R1 R2 R3 लगे हैं, I3 लगे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो दिया गया है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हमें दिया है, और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें दिया गया है। तो इसमें भी हम ओम का नियम लगाएंगे। तो V बराबर IR, ये क्या है, ओम का नियम, इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। तो V बराबर IR समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ पर धारा I1 के लिए V बराबर I1 I2, V बराबर I1 R2 या I1 बराबर V अपान R1 लिख सकते हैं इसको। जब ये ओम का नियम होता है I1 के लिए, जब हम लेंगे तो यहाँ पर I1 इंटू R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब इसको यहाँ पर गुणे में इसको इधर पर छांतर कर देंगे तो I बराबर V अपान R1 हम इसे लिखते थे, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। और धारा I2 के लिए तो V बराबर I2 इंटू R2 या I2 बराबर V अपान R2 समीकरण 2 हो जाएगा। और फिर धारा I3 के लिए लेंगे हम, तो I3 के लिए लेंगे तो I3 के लिए तो V बराबर I3 इंटू R3 या I3 बराबर V अपान R3, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इसमें और क्या करना है। तो समीकरण 4 में I1 I2 व I3 के मान रखने पर, इसमें क्या कह रहा है, समीकरण 4 में I1 I2 व I3 के जब हम मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 4 वहाँ पर बताए थे। तो क्या था समीकरण 4, तो V बराबर IR था, तो वहाँ पर हम I ले लेंगे। I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, ये हमारा
हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी, अब जो ये v है तो v हम कॉमन कर लेंगे। जब v कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v बार आई 1/, इसके ऊपर जब हम v कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1/r1 हो जाएगा प्लस 1/r2 हो जाएगा प्लस 1/r3 हो जाएगा हमारा, 1/r3 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में है, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा भाग में। तो I/v बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा ओम का नियम प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम से हमारा यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो ओम का नियम हमारा क्या होता है, v बराबर आई आर, हमारा यहाँ पर ओम का नियम होता है। तो यहाँ पर हम ये जो है ये यहाँ पर गुणे में, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v/i बराबर हमारा r हो जाएगा, v/i बराबर क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। तो हम इस I/v की जगह पे क्या हम r को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे, तो इसके ऊपर हम एक भी मान सकते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर एक माना भी जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यही हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन हमारा प्राप्त हो गया, संयोजन। बस आपको इतना ही पूरा निगमन कर देना है, आपको 5 के 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब देखेंगे विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का जरूर पूछा जा सकता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के व्यय होने की समय दर को परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। और विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है वो P बराबर W/T होता है सूत्र। तो जहाँ पर W हमारा कार्य है W, और T जो है हमारा क्या है, T है हमारा समय, टी हमारा क्या है, समय है, टी हमारा समय है, डब्ल्यू कार्य है, सूत्र होता है P बराबर W/T। और मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक वाट होता है, और इसका परिभाषा तो आपको ऐसे ही कर लेना है। अब यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी तरह ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे।